किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा के 7 जिलों में फिर से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में इंटरनेट बंद रहेगा। जींद, हिसार में भी इंटरनेट पर रोक लगाई गई। वहीं फतेहाबाद और सिरसा में भी इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। किसान आंदोलन के मद्देनजर ये रोक लगातार देखी जा रही है। हरियाणा के 7 जिलों में फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। साथ ही अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। जींद, हिसार में भी इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा के 7 जिलों में फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इसी खबर पर हमारे बड़े सहयोगी पवन सिबर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन को लेकर आज प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। वहीं इंटरनेट सेवा पर रोक किस तरीके से देखते हैं, और अभी बीते दौर की जो वार्ता रही उसमें भी कोई हल नहीं निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है और आज किसान उनका जो ऐलान है उसके मुताबिक दिल्ली कूच करेंगे। खास तौर पर पंजाब से जो किसान दिल्ली की तरफ जिन्होंने कूच करना है वो हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डर पर उन्हें रोका हुआ है। और 13 तारीख को जब वो कूच के लिए निकले थे तो हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर हैं वहां पर उनको रोक दिया गया था और बातचीत का जो दौर है वो चला था। कई दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में जो है वो कई बार सहमति बनती दिखी, लेकिन जो अंतिम जो बातचीत हुई उसमें जो प्रपोजल केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था किसान नेताओं को, उसके ऊपर किसान नेताओं ने कहा था कि वो विचार करके और अपनी रणनीति जाहिर करेंगे। उसके बाद उस प्रपोजल को भी किसान नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। उनका ये कहना था कि उनको सभी फसलों पर एमएसपी पर गारंटी का कानून चाहिए और किसानों की कर्ज माफी की बात होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार का जो प्रपोजल है उसमें ये शामिल नहीं है। इसलिए वो दिल्ली कूच 21 फरवरी को करेंगे और इसी कड़ी में आज किसानों ने दिल्ली कूच करना है। हालांकि एहतियातक तौर पर जो कड़े इंतजाम हैं वो हरियाणा में किए गए हैं, क्योंकि पंजाब से जो किसान हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ निकलना चाहता है उसके लिए बड़ी बैरिकेडिंग की गई है और हरियाणा पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती है। ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान हैं, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो तो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए, और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब गेंद केंद्र के पाले में कि वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। देखिए, जैसे मेरे साहब ने बताया कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई ऐसी इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास
तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टालमटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है, लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश, पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं, तो किसान भी शांत रहे। हम शांत हैं